हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 10 के पार्ट नंबर 11 बाल गोविंद भगत का पार्ट नंबर 3। और जिसने 1 और 2 पार्ट नहीं देखा है उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। इससे पहले हमने आषाढ़ और भादों के बारे में पढ़ा था। अब कार्तिक का सीज़न आ गया है, तो कार्तिक के मौसम में कवि कहता है कि वो सुबह सुबह ही अपनी प्रभातियाँ गानी शुरू कर देते थे। जो प्रभातियाँ उनकी कार्तिक से फागुन मास तक चला करती थी। वो सुबह सुबह ही न जाने कब उठ जाते थे और नदी किनारे स्नान करने चले जाते थे। और 2 मील दूर थी वो नदी उनके गांव से। और फिर वो जैसे ही नदी से स्नान करके आया करते थे तो आते ही वहाँ गांव के बाहर ही अपना पोखरा बिछाकर उधर ऊंचे भिंडे के ऊपर बैठकर खंजड़ी बजाते और गाना गाया करते थे। लेखक कहता है कि मैं तो काफ़ी देर तक सोने वाला हूँ, लेकिन उस दाँत किटकिटाने वाली रात में, यानी बहुत सर्दियों का टाइम था, उसने जैसे ही बाल गोविंद भगत का संगीत सुना वैसे ही वो उनके सामने आ गया, आके खड़ा हो गया और उनके संगीत में मगन हो गया, यानी उनका संगीत सुनने लग गया। उस समय जो तारे थे उनके दीपक बुझे नहीं थे, और जबकि वहाँ पे जो सूरज था उसकी थोड़ी थोड़ी लालिमा दिख रही थी जो शुक्र तारे को और चमका रही थी। कवि कहते हैं कि एक बहुत अजीब सा रहस्य मालूम पड़ता था वहाँ। बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे, उनके मुंह से शब्द ताता था, खंजड़ी उनकी लगातार बज रही थी। वो कभी कभी इतने मस्त हो जाते थे कि वो उत्तेजित हो उठते थे और ऐसा लगता था कि वो एकदम से खड़े हो जाएंगे। काली कमड़ी ओढ़ के वो बैठे रहते थे। फिर आता है गर्मियों का टाइम। गर्मियों के टाइम में वो संध्या गाया करते थे, जो कि उमस भरी शाम को बहुत ज़्यादा शीतल कर दिया करती थी। वो एक जगह पे अपने आंगन में बैठ जाया करते थे और वो जो शब्द बोला करते थे उसे उनकी प्रेम मंडली दोहराया करती थी। वो जो सुर, ताल, गति सब मैच होने लग जाती थी धीरे धीरे। उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती थी, तिराती थी, धीरे धीरे स्वर ऊंचा हो जाता था, तन मन पर हावी हो जाता था। कवि कहते हैं कि होते होते एक क्षण ऐसा आया कि बीच में सब लोग खड़े हो गए, खंजड़ी लिए खड़े हो गए और बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ सब लोग नाचने के लिए खड़े हो गए हैं और पूरा वातावरण नृत्य और संगीत से भर गया है। चलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय।